सुनो, पंखा खराब हो गया, बनवा दो। हाँ, हम ही को बोलो। दो तुम्हारे 60 जैसे बेटे पड़े, उनको नहीं बोल सकती पंखा बनवाने के लिए। अब हम ही रह गए पंखा बनवाने के लिए। चिल्लाओ ना, हमको नहीं बनवाना तो मत बनवाओ, बनवा लूंगी मैं। मोनू। हाँ हे बेटो, ले जाओ पंखा बनवा लो, पंखा खराब हो गया है। मम्मी, मुझे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है यार। अच्छा, सोनू को भेजो। हाँ मम्मी, सोनू ले जाओ पंखा बनवा लाओ बेटा, खराब हो गया है। बाद में बनवा दूंगा। आई देखो इनको, बाद में खाना भी खा लेना। जब खोरा उठाए, थरिया उठाए, दौड़े आते हो खाने के लिए ना। मम्मी खाना दे दो, बताती हूँ तुमको। ये बाप बेटवा ना कुल हरामी है, एक भी काम नहीं सुनते हैं लोग। देखो इतना तेज गर्मी लग रही है, अभी पंखा होता तो तुरंत रोटी बना लेती। अब खाना बनाने के पहले नहाओ और खाना बनाने के बाद भी नहाओ, पसीने से एकदम भीग जा रही हूँ। और ये हरामी लोग पंखा नहीं बनवा रहे हैं। मम्मी लाओ, मैं बनवा देती हूँ, ये दोनों कुत्ते सुनेंगे नहीं। हाँ, बिटिया बिटार ही रह गई है पंखा बनवाने के लिए। इन लतमरगा लोग बैठे हुए सार जैसे, पंखा नहीं बनवा पा रहे हरामी लोग। आग लगे ऐसे लड़कन को। रहन दो, कोई मत जाओ, मैं जाऊंगी बनवा के लाऊंगी। शर्म नहीं आती इन दोनों को। मम्मी पंखा बनवाने गई हैं। तुम ही चली गई होती, दिन भर बैठी रहती है। नटुली मारेंगे ना और छोटी हो जाओगी। बताओ, मैं उतना दूर पैदल पंखा लेके जाऊं? कोई बैटरी वाला भी नहीं दिख रहा है। और दूर ढपोंग बैठे हैं घर में, ये ना सोचे कि ले जाए बाइक से बनवा के लेके चले आए। अरे चच्ची, पंखा लेके कहाँ जा रहे हैं आप? अरे भैया, बनवाने ले जा रही हूँ। दुद्धू सार जैसन बेटा पड़े हैं, कौने काम के नहीं है। और दुल्हन कहाँ पंखा लेके जा रही हो? बनवाने ले जा रही हूँ बहनी। तुम्हारे लड़के किधर हैं? लड़का बच्चा सब मर गया है, किसी का आता पता नहीं है। 200 रुपया लगेगा इसका बनवाने। अरे बना दो भैया, चाहे 200 ले लो चाहे 400 ले लो, बना दो। आज एक हफ्ते से पड़ा, कोई घर वाला सुन भी नहीं रहे थे। चलो ठीक है, बन जाएगा। अगर अब किसी ने पंखे को हाथ लगाया तो देखो क्या दशा करती हूँ मैं तुम लोगों की। बनवाने को कहते तो नहीं सुने हो, बनवाने को कहते तो नहीं सुने। हवा ले रहे हैं पंखे का, हो हवा ले रहे हैं। आओ, हवा देती हूँ तुम लोगों को अच्छे से। नहीं चलेगा पंखा। बताओ, एक हफ्ते से चला रहे थे पंखा बनवा दो, तब नहीं समझ में आया। चले आज हवा लेने। नमस्ते दीदी। नमस्ते। नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते बुआ। खुश रहो। और सब बढ़िया? बस सब चकाचक। और राखी बांधने नहीं गई? नहीं दीदी, कल जाऊंगी, रक्षाबंधन के दिन। मुझे पता था तुम चली जाओगी, इसीलिए ना मैं एक दिन पहले आ गई। बोले इससे कि अपने भाई को यहीं बुला लो। हाँ, यहीं पे बुला लेती, ठीक तो था। कहाँ हमारी सुनने। लेकिन जाने दो, इसी बहाने मायके जाने को मिलेगा। भैया हाँ लाओ राखी बांध दो, अभी बड़े भैया को भी बांधना है। और भैया, इस महीने सैलरी कितनी आई? अरे बहन, इस मंथ में तो लॉस हो गया। क्या लॉस हो गया? चलो कोई बात नहीं। पर चिंता मत करो बहन, सैलरी आई है। अच्छा, सैलरी आई है? हाँ, सैलरी अच्छा आई अच्छा, कोई ठीक है फिर। लेकिन बहन अकाउंट फ्रीज है मेरा। क्या भैया? अरे बैंक वालों ने फ्रीज कर दिया, सैलरी आई थी। पर चिंता मत, तुम्हारे लिए मैंने व्यवस्था करके रखा है। अच्छा अच्छा, व्यवस्था हाँ, कर रखे हो? व्यवस्था करके रखा है तुम्हारे लिए। फिर ठीक है। ये देखो, आपके लिए चांदी की राखी लाई हूँ। 5000 की है। भाभी जा रही हो क्या? हाँ, मेरी विदाई कर दो फिर जाओ। मुझे आज जाने तो फिर जाना। नहीं, मेरा नुकसान हो जाएगा भाभी। घर पे तो भैंस है, गाय है, बच्चे हैं, सबका ध्यान रखना पड़ता है। दीदी साड़ी पसंद कर लो। ये ब्लैक वाली मस्त है, ये भी अच्छी है, ये भी तो अच्छी है। मुझे ना सब पसंद है, सब लेके जाऊंगी। इस बार सोनी का कुछ नहीं बनवाई? गले का, कान का? झुमका बनवाई हूँ। झुमका बनवाई हो? जरा दिखाओ तो। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, मस्त है, अच्छा लगेगा। ये झुमका ना मुझे दे दो। ठीक है, ले जाओ। फिर से तुम्हारे भैया का दिमाग खाऊंगी नया बनवाने के लिए। अब दिमाग खाओ या कुछ और खाओ, मुझे पसंद आ गया, मैं लेके जा रही हूँ। सुनो, विदाई कुछ देना मत। 2 तल्लावा झुमका लेके जा रही हैं और 3 साड़ी।
यार बबली तो ताला झुमका बहुत महंगा था यार, बहुत मेहनत से बनवाया था उसको। क्या पूछ रही थी वो? कौन क्या पूछ रहा था? वही बबली, और क्या? अरे वो अपने घर के बारे में बता रही थी, और क्या बता रही थी? क्या बता रही थी? अरे वो अपने सास के बारे में बता रही थी, और क्या कर रही थी, तुम्हारे घर वाले बहुत अच्छे हैं। ये ऐसे कौन बताता है? ये कौन सा तरीका है बताने का? अरे इसका मतलब है वो अलग होने की बात कर रही थी। झूठ ना बोलो मुझसे। अरे यार मैं सब समझ रही हूँ, ठीक है? मुझे देखते ही चुपचाप चली गई मुंह बना के वो। तुम्हारे लिए ना शक करने की बीमारी कभी नहीं जाएगी। भागलत मर गया नहीं तो। हाँ मम्मी, हाँ ठीक हूँ, हाँ तबीयत ठीक ही है। और जब तुम्हारे दामाद जी जीने दे तब ना, गांव की एक औरत है उससे बतला रहे थे, चोचो मोचो कर रहे थे। मेरे पति से रोज बतियाए, चोरी चोरी चोटनिया, मैं जो बोलूं आंखें दिखाए, बन जाए मेरी सौतनिया, यही घर अपना बनाने को पड़ोसन करे देखो, आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। यार मैंने तुमको कितनी बार बोला, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। चाचा मचा, चाचा मचा। सच सच बताओ क्या बोल रही थी वो उस दिन? हे भगवान, भग! चाचा मचा। अरे सुनो, मैं मार्केट जा रहा हूँ, आता हूँ आधे घंटे में। हेलो दीपक, कहाँ हो भैया? अच्छा देखो, तुम्हारे चाचा उधर मार्केट में गए हैं क्या? मार्केट में नहीं है? कहाँ गए थे? बोला था ना कि मैं मार्केट जा रहा हूँ। मार्केट में तो नहीं गए थे। मैं दीपक को कॉल की थी, उनका घर मार्केट में है, पूरा खानदान उनका मार्केट में पड़ा है। पूछी, वो बोले कि मार्केट में नहीं हो तुम। मतलब कॉल भी कर लिया? वाह। कॉल क्यों ना करूं? अरे मैं इधर के मार्केट में गया था, दीपक का घर इधर पड़ता है। उधर क्यों गए थे तुम, जब वो जानते हो उसका घर उधर ही है? उधर जाना जरूरी है? यार मैंने तुमको कितनी बार बोला, तुम उसी बात को दिमाग में लिए बैठी हो। तुम झगड़ा भी तो करते हो ना उस बात को लेके, जब है नहीं तो झगड़ा क्यों करते हो बार बार? यार ऐसी कोई बात नहीं है, समझो ना। इधर देखो। छोड़ो मुझे, हटो, मुझे सोना नहीं। हाँ कितनी बार बोला, मत सोचो इतना, मत सोचो इतना, मर जाओगी एक दिन ऐसे ही। मार तो पहले ही डाले, अब जीकर क्या फायदा? हाँ, हाँ। अच्छा सुनो ना, पूनम, पूनम, ए पूनम, पूनम। खत्म। भैया तुम्हारा परिवार तो ना बहुत अच्छा है। एक मेरी सास है जो मुझसे हर वक्त झगड़ा करती रहती है। मेरा बस चले ना, मैं उससे अलग हो जाऊं। अरे दीदी अरे भाई, इतना बड़ा बड़ा ढील पड़ा है, तुमको कभी धोती होती हो या नहीं? रुक 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 रुक, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। अच्छा दीदी ये बताओ, हाँ बोल। मेरे देवरानी के बेटे की शादी पड़ी, कोई गाना बताती दीदी गाने के लिए। गाली बताओ तुमको? बता दो मुझे कुछ। क्या नाम है दूल्हे का? नाम बताओ। रोहित नाम है उसका। बोला रोहित दुआरवा से भगवा की ना, बोला रोहित तोहर खेतवा निकल गया चक्का बंदी में, तोहर नमवा निकल गया नशा बंदी में, तोहर बहिनी चली गई न रंडी में। बोला रोहित, दीदी गाना बोला तो बहुत रोहित अच्छा है। दुआरवा से भगवा की ना, बोला शादी में गाने लायक है। हाँ यही गाना, मजा आ जाएगा। सब तुमको ही देखेंगे जब गाओगी। क्या बात है दीदी, बड़ा गाना वाना गाया जा रहा है। आओ आओ, तुम भी एक आध बताओ। इनके देवरानी की बिटिया की शादी पड़ी है नवंबर में। तुम्हें पता दीदी, मैं कपड़ा धो रही थी। हाँ। मैं सोची कहाँ गाना वाना गाया जा रहा है, मैं दौड़ते भागते चली आई। यही बोल रही थी हमको गाली सिखाओ, तो वही सिखा रही हूँ। कब पड़ा है? ये 20 नवंबर को है। अच्छा। ठंडी में मजे ही मजे हैं, दबा के खाओ और दबा के सो, भी नुकसान नहीं करेगा। ये तो सही बात है। कोई खाने पर का गाना बताओ जब दूल्हा खाता है। हाँ हाँ रुको, बता रही। गाना गाती नहीं जो रामू के बियाहों में गाई थी। अरे हाँ, लंबा लंबा केला के पत्ता, बासमती के चावल हो, एक कौ चावल छोड़बा समधी, कई दे नसबंदी हो, एक कौ चावल छोड़बा समधी, जो पूछी है तो हर माई बहनिया कहाँ भइल नसबंदी हो, कहोगे गए थे सुल्तानपुर में वहीं हुआ नसबंदी हो, कहोगे गए थे सुल्तानपुर में वहीं हुआ नसबंदी हो। बहुत अच्छा गाना है दीदी, कसम से। मोरा पीछा वारावा बसवा के कोठिया, वो
सोई कोठी तोता मैना लिहले बसेरावा सोई गाय तोता हो सोई गाय मैना सोई गाय गाँवा के लोग हो सोई ना खाली बेटी के पापा जे करे दाहे जावा के सोचा हो सासु आई निहुर निहुर हम जानी बिलरिया हमारे डरिया लागना हमारे डरिया लागना हमारे घरवा के मनैया हमारे डरिया लागना हमारे घरवा के मनैया हमारे डरिया लागना। अरे बहनी बुढ़ऊ आगे खड़े हो जाते खाते भी नहीं है। ये मेरी बिटिया। अच्छा सुनो, हाँ बताओ। मेरी बिटिया का नाक का कान का और पैर का भी बनवा दो। अरे पूनम थोड़ा बड़ी तो हो जाने दो अभी। अरे जैसे जैसे बड़ी होती रहेगी वैसे वैसे बदलवाते रहेंगे। चलो ठीक है, देखते और हैं। इसके शादी तक 3 खान गहना तैयार हो जाएगा। भाभी पापा को खाना दे दो। तुम दे दो ना, अभी उठूंगी तो मेरी बिटिया रोने लगेगी। बहनी जाके दे दो, तुम ही दे दो। ठीक। लो पकड़ो, दूध लेके आओ इनके लिए। आहा देखा कुली दूध पी ले जात गन देखा इनके हरामी लोगन के। कौन पिया सारा दूध, किसका हाथ पैर टूट गया? कौन पिया दूध? भाभी चाय बना दी थी। चाय बना दी? पूरा दूध का चाय बना दी? ये समझ में नहीं आता कि थोड़ा सा दूध लो, थोड़ा सा पानी मिक्स करो, फिर चाय बनाओ। बचा था मैं बना दी। बचा था तुमको समझ में नहीं आता कि बिटिया के लिए दूध रखी हो? क्या हो गया? अरे पूरा दूध का चाय बनाती देख रहे हो इनको? सुबह सुबह डेयरी खुलता है, पूरा दिन दूध नहीं मिलेगा। डब्बे का दूध पियाओ तो इसका तबीयत खराब हो जाता है। चिल्लाओ मत हम व्यवस्था कर। क्या चिल्लाए ना? तुम लोग ना सब मिले जुले हो। तुम लोग चाहते हैं ना कि मेरी बिटिया जिंदा रहे। इस घर में ना औरतों की कदर है ही नहीं। क्या हुआ कोमल, रो क्यों रही हो बिटिया? अरे क्या हुआ बताओ बिटिया, क्या हुआ? आज मम्मी होती तो ये दिन नहीं देखने अरे बिटिया तुम्हारी मम्मी नहीं है, मैं तो हूँ। तुम्हारी बुआ भी जिंदा है। बताओ बिटिया क्या हुआ? हाँ? किचन में दूध रखा था, वही चाय बना के पुप्पा को दे दिया तो वही भाभी मुझको बिगड़ रही थी। भगवान रे, ये तो बड़ी हरामी औरत है। एकदम हराहट जन्मी है का? दुल्हन, हे दुल्हन, हे बुआ बिटिया के लिए दूध रखी थी, पूरा दूध का चाय बना दी है। अरे तो क्या करोगी, जान ले लोगी बिटिया का? हाँ अभी नादान है, 16-17 साल की लड़की है। दूध के लिए इतना चिल्ला रही हो, ड्रामा फाड़ रखी हो। बुआ तुम भी कम नहीं हो, तुम भी नहीं लोगों का पक्ष ले रही हो। पक्ष नहीं ले रही हूँ, बहू बेटी का नियम है कि घर में अदब से रहें, निहंगम ना फानो, गंदगी ना फैलाओ घर में। आग लगे इस घर को और इस घर के लोगों को। यहाँ पे ना मेरा सुनता नहीं है कोई, कलेजा चलता है मेरा। ये भी नहीं बहू, ज्यादा दिमाग ना खराब करो ना, जो बचाना है हम पी लेंगे दूधवा। रुको अभी तुमको बताती हूँ। अब कोई दूध पी के दिखाए, आग लगा दूंगी घर को, भक भक भरेगा। बाकी का बचा दूध ना मैं पीऊंगी। देखती हूँ क्या करती हो तुम। पी के दिखाओ ना, पतीला उठा के फेंक दे तो मेरा नाम पूनम नहीं। जितना हक तुम्हारा इस घर में उतना हक मेरा भी है। तुम दूसरे घर से आई, मैं यहाँ पैदा हुई हूँ। हाँ पियो ना, पियो पियो पियो। अभी देखो क्या नौटंकी खड़ा करती हूँ मैं। पीऊंगी पीऊंगी दूध पीऊंगी। आज देखती हूँ कौन रोकता है। चलो लो लो पी लो, धकेल लो। हर जाए नहीं तो कुल पगलाए हुए हैं, मन से झुका भी मेरा रुका भी। बताओ एक छोटी सी बिटिया का मुंह नहीं देखे ये लोग, पूरा दूध पी गए हरामी कहीं के बेशरम। अरे तुम लोगों को नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। ए मोरी माई, दूधे खातिर इतना बड़ा ड्रामा भैया, कैसे घर आगे चलेगा? मैं तो मजाक कर रही थी बिटिया। आपकी शादी के कितने साल हुए? 15 साल। सुना है आपके बीच कभी झगड़ा नहीं होता? हाँ जी, कभी नहीं होता। ऐसी क्या बात है जो आपके बीच कभी झगड़ा नहीं होता और आप अपने रिश्ते को इतना शिद्दत से निभा रहे हैं? जरा हमारे दर्शकों को भी बताइए। जी ये मुझे मैं बताती हूँ। कभी बोलने का बोली ना, मैं बताती हूँ। हाँ तो मैं ये बोल रही थी कि हमारे और इनके बीच झगड़ा इसलिए नहीं होता है क्योंकि अरे रहने दीजिए, मैं समझ गया। चला हो कैमरामैन। परसों भैया भाभी ट्रेन पे बैठेंगे, कल आ जाएंगे। आ रहे हैं, अब 1 महीना रहेंगे। इन लोगों को बना बना के ठुसाओ, ना कोई मान ना कोई एहसान। साल भर खेती हम करें, गेहूं पैदा करें, चावल पैदा करें, दाल पैदा करें, पूरी धूप में खट खट के कटिया बिनिया करें, दाएं मीजे बखार में रखें, भूसा ढोके लाएं और आते हैं ठूस के चले जाते हैं। अरे तो क्या हुआ, बस 4 दिन ही रहेंगे। 4 दिन में तो 4 जन्म हो जाएगा। अरे सुनो, मैं जा रहा हूँ भैया भाभी को स्टेशन से लाने। ठीक है जाओ।
अचार का डब्बा छुपा के रख देती हूँ, नहीं तो जाते वक्त बोलेंगी पूनम अचार दे दो। गेहूं के बखार में ताला लगा देती हूँ, नहीं तो गेहूं देखेंगी बोलेंगी इतना गेहूं होता है। नमस्ते दीदी। नमस्ते। नमस्ते भैया। खुश रहो। पूनम खटाई अचार नहीं बनाई हो? नहीं दीदी, अचार खटाई नहीं बनाई हूँ। आजकल गांव में आम ही कहाँ मिलता है, जो पेड़ पौधे थे सब काट उठे हैं। हाँ, कट तो रहा है। भैया के साथ मार्केट जा रहे हो? हाँ। कुछ सामान मत लेना, वही लेके आएंगे, और अगले महीने हमें समूह भी जमा करना है, पैसा बचा के रखना, ठीक है? ठीक है, मैं देख लूँगा। चले? हाँ। अरे पूछ लो, कुछ सामान भी लाना होगा ना। हाँ भैया, वो 5 किलो वाला आटा लेते आना। वो मैंने गेहूं के बखार में ताला लगा दिया है ना, तो चाबी पता नहीं किधर रख दी हूँ, मिल ही नहीं रही है। वरना मैं गेहूं पिसा लेती तो आटे की कमी ही ना होती। और कुछ? और अरहर की दाल लेते आना, हरी साग सब्जी भी लेते आना। क्या क्या लाए मार्केट से? अरे वही आटा, दाल, हरी सब्जी। वहाँ भी खरीद के खाओ, यहाँ भी खरीद के खाओ। 4 दिन के लिए आओ, सारा धन लुटाओ। अपने हिस्से का खेत भी लिए हैं, 3-4 कुंतल गेहूं तो हो ही जाता होगा। यहाँ आने के बाद दाल नहीं है, चावल नहीं है, नून नहीं है, ये ले आओ वो ले आओ। पूरा घर दुआर खेत बाड़ी सब कब्जा करके बैठे हैं। यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है जैसे दिल्ली से मुंबई चले आए हैं, और खर्चा बढ़ जाता है। मैं तो कहती हूँ अपने हिस्से का जो खेत है उसे लेकर अधिया पे दे दो, कम से कम आधा अनाज तो मिलेगा। और अपने जो घर है उसमें ताला लगा देते हैं। ना तुम कम हो ना वो कम है, दोनों जाने मिलके घरे में आग लगाई दा।